Hello, welcome again. My name is Shadab and I am a GVS engineer. I am on site right now. और आज के इस वीडियो में मैं चिल्ड वाटर सिस्टम से की कंप्लीट डिटेल बताएंगे, क्योंकि चिल्ड वाटर सिस्टम में एक ही चीज़ कॉमन होता है, वो होता है चिल्ड वाटर वॉल्व किट और चिल्ड वाटर पैकेज भी इसे कहा जाता है। बाकी तो चिल्ड वाटर पाइप होता है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, वो नॉर्मल स्टेट लगता है। लेकिन जो चिल्ड वाटर किट होता है वो कैसे इंस्टॉल होता है ये मैं बताऊंगा, और ये किस तरीके से वर्क करता है, बिकॉज जब आप टेस्टिंग कमीशनिंग करते हो तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हो तीन हमारे पास गेट वाल्व है, ठीक है। ये बाईपास है एंड इसके बाद दो गेट वाल्व है, एक सप्लाई में और एक रिटर्न में, ठीक है। ये आप देखिए, मैं थोड़ा क्लोज करता हूँ, ये बाईपास है, उसके बाद ये रिटर्न है, उसके बाद ये सप्लाई है, ठीक है। यस। अच्छा, जो सप्लाई है वो हमेशा यूनिट के नीचे साइड में होता है, जो रिटर्न होता है वो ऊपर के साइड में होता है। इसके पीछे एक रीज़न है, वो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो पहले ये गेट वाल्व है, उसके बाद ये देखो आप, पहले ये सप्लाई नीचे है और रिटर्न ऊपर है। अभी ये देखो, ये गेट वाल्व है, पहले बाईपास है, बाईपास के बाद ये सप्लाई में एक गेट वाल्व है, ठीक है। गेट वाल्व का ये काम क्या होता है, वो फ्लो को मतलब कंट्रोल करता है, ठीक है, मैनुअली। उसके बाद फिर चाहे क्लोज करना है या फिर ऑन या ऑफ करने के लिए। उसके बाद ये स्ट्रेनर है। स्ट्रेनर क्यों यूज़ होता है, क्योंकि वाटर अगर कभी ड्रेन करना पड़े तो हम स्ट्रेनर के थ्रू ड्रेन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा प्रेशर और टेम्परेचर गेज है। ये टेम्परेचर गेज है। टेम्परेचर गेज वाटर का टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ होता है, एंड उसके बाद प्रेशर गेज। ओके। देन आगे में यूनिट के पास हम एक यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग। बेसिकली ये ऑब्जर्वर होता है, शॉक ऑब्जर्वर, जो कि शॉक को यूनिट जब रन करता है तो उसके शॉक को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो चिल्ड वाटर पाइप में वाइब्रेशन कम होता है। उसके बाद मैं रिटर्न का दिखाता हूँ, ये तो आप देख लिए। एक मिनट। ये हमारा रिटर्न सिस्टम है, ठीक है। रिटर्न मैंने पहले भी बोला कि हमेशा टॉप में होता है, बिकॉज उसका एक रीज़न है, आई विल टेल यू। ये हमारा इसमें मोटराइज वाल्व लगा हुआ। बेसिकली सी, मोटराइज वाल्व इज़ नॉट नेसेसरी, ये मैंडेटरी नहीं होता है अगर आपने मैनुअल कंट्रोल करना है, ठीक है। बट यहाँ पे BMS सिस्टम लगा हुआ है, सो दिस सिस्टम विल बी कंट्रोल बाय BMS। ये आप देखो, इसका स्टेटस बताने के लिए ये इंडेक्स है। इसमें इसका क्या बोलते हैं, रनिंग है या फिर ये वर्किंग है, कितना ऑन है ऑफ है, ये सारा स्टेटस इसमें शो होगा, एंड इट विल बी कंट्रोल फ्रॉम द BMS डायरेक्टली। उसके बाद एक है डबल रेगुलेटिंग वाल्व, इसके बाद वाला आई विल शो यू। यस, ये है डबल रेगुलेटिंग वाल्व। तो ये डबल रेगुलेटिंग वाल्व क्या करता है, ये हम वाटर का जो फ्लो होता है ना उसको बैलेंस करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कई बार होता है कि विंटर में आपको वाटर सर्कुलेशन कम करना पड़ता है और समर में ज़्यादा करना पड़ता है, सो उसको बैलेंस करने के लिए करते हैं। देन एक एयर वेंट। यस, एयर वेंट हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिटर्न में मैक्सिमम होता है। अगर आप चाहो तो दोनों में लगा सकते हो, लेकिन रिटर्न में हो मतलब मैंडेटरी है, ठीक है। क्यों रिटर्न में मैंडेटरी है, बिकॉज रिटर्न में जब वाटर होता है तो वो अपर हेड में होता है। सो एयर अगर बबल या फिर एयर अगर वाटर में है तो वो एयर वेंट के थ्रू हम उसको रिलीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एयर वेंट का काम होता है, ठीक है। ताकि बबल हो तो वो फिर सर्कुलेट ना करे, ये एयर वेंट के थ्रू हम निकाल दें, ठीक है। क्योंकि एयर हल्का होता है, वो हमेशा वाटर के टॉप में होता है। उसके बाद ये एक प्रेशर गेज है, एंड देन अगेन एक टेम्परेचर गेज है। इसके एंड में एक गेट वाल्व है जो रिटर्न में लगा हुआ। सी, यहाँ पे ना आप देखोगे कि यहाँ से तीन गेट वाल्व लगा हुआ, लेकिन कई डिज़ाइनर्स पांच गेट वाल्व भी लगाते हैं, मतलब बाईपास लाइन से पहले भी दो गेट वाल्व लगाते हैं। लेकिन ये लोग इसलिए प्रीफर नहीं करते क्योंकि गेट वाल्व महंगा होता है और इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। सो लाइक इकोनॉमी को बचाने के लिए, मतलब कम कॉस्ट में ये चीज़ें हो जाए, तो हम तीन यूज़ करते हैं, एक सप्लाई के लिए, एक रिटर्न के लिए, और एक बाईपास के लिए, ठीक है। बाईपास कब यूज़ होता है, जब हमारा यूनिट वर्किंग नहीं कर रहा हो, आपको वाटर सर्कुलेशन चाहिए, तो आप बाईपास ऑन करके बाकी दोनों वाल्व बंद कर देते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको अभी इनकेस अगर बाईपास वाल्व में कुछ प्रॉब्लम आ गया या मेंटेनेंस के लिए, तो ये प्रॉब्लम होगा, फिर आपको मेन वाल्व से बंद करके वाटर को ड्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर पाँच रहता तो वो मतलब कि ये चीज़ मेंटेनेंस किया जा सकता था। एनी हाउ, ये आज का वीडियो था। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अगर और कुछ डाउट है, कुछ क्लेरिफिकेशन आपने चाहिए, तो आप कमेंट में इस क्लेरिफिकेशन आप लिखो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उसको कोई रिस्पॉन्स दे सके, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ पे चाहते हो आप मुझे बताएं, ताकि अगर मैं उस पर फिर वीडियो बनाऊँ, ठीक है। आपको साइट से चाहिए या फिर कुछ क्वेरी हो तो, और मेरा ईमेल भी है, आप चाहो तो उसमें भी कनेक्ट हो सकते हो।
ओके, थैंक यू, बाय बाय।